प्रेमियों को मेरा जय सच्चिदानंद। आज हम स्वयं की आवाज बुक में पढ़ेंगे, अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहें। अध्याय 1 में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, तकनीक के चमत्कार और चुनौतियां। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से। तकनीक हमारी व्यस्तता की समस्या को हल करने में हमारी मदद करने वाली थी। हमें बताया गया था कि ये उबाऊ और समय लेने वाले कार्य को आसान कर देगी, ताकि हम जो करना पसंद करते हैं उसे करने के लिए आज़ाद होंगे। पर इसने उस तरह से काम नहीं किया। आगे है, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, इसलिए ऐसा ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जीवन में तकनीकी रूप से कम उन्नत तरीके पर वापस लौट जाना चाहिए। आविष्कारों और नई नई खोजों ने हमारे जीवन काल में मानव जाति के लिए अद्भुत चीजें की हैं, मेरे लिए भी की हैं। तकनीकी प्रगति ने लाखों लोगों के लिए समृद्धि, स्वास्थ्य और आराम के स्तर को बढ़ाने में मदद की है। इसके कारण हम पहले से कहीं अधिक दूर तक तेज और सुरक्षित तरीके से सफर कर सकते हैं। इसके कारण हम अपने उन प्रियजनों से संपर्क में रह सकते हैं जो मीलों दूर हैं। ये हमारे घरों में नई सेवाएं, सूचना और मनोरंजन लाया है। मुझे आशा है कि तकनीक भविष्य में बहुत कुछ लाने वाली है, खासकर संसार के उन लोगों के लिए जो गरीब हैं। आगे है, तकनीकी परिवर्तन का मेरा अपना अनुभव तब शुरू हुआ जब मेरे माता पिता ने एक फ्रिज खरीदा। उस समय वास्तव में भारत तकनीकी उन्नति के मामले में काफ़ी पीछे था, इसलिए ये महंगी चीज़ें हमारे घर में आई तो हम सब थोड़ा चकित थे। इसे रसोई से अलग कमरे में रखा गया था और हमें सही में नहीं पता था कि इसमें क्या रखा जाए। कुछ दिनों तक इसमें केवल ठंडे पानी की जग रखे गए। फिर किसी ने कहा, आप इसमें सब्जी और फल रख सकते हैं, और फिर उन्होंने हमें दिखाया कि ये क्या क्या कर सकता है। आगे है, क्योंकि मैं एक बच्चा था, मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा थी और मैं सचमुच ये जानता था कि जब दरवाज़ा बंद होता है तब क्या फ्रिज के अंदर रोशनी भी बंद हो जाती है। तो फिर मैं उसके अंदर घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लगभग 2 मिनट बाद कोई आया और उन्होंने दरवाज़ा खोला। फ्रिज के अंदर मुझे देखकर वे बिल्कुल हैरान रह गए, परंतु हाँ, मुझे अपना जवाब जरूर मिल गया। उसके बाद टेलीफोन आया। उस समय नंबर नहीं लगाने पड़ते थे, बल्कि लोग रिसीवर उठाते थे। वहाँ पर ऑपरेटर रहते थे जो लोगों का फ़ोन कनेक्ट कर देते थे। अगर ये लोकल कॉल होती तो लोग केवल नाम बताते और वे बात करवा देते थे। बाद में जब हम दिल्ली आए तो वहाँ हमारे एक परिचित थे जिनके पास शहर में टीवी सेट था। उन दिनों बहुत कम लोगों के पास टीवी सेट हुआ करता था। हम उनके यहाँ फ़ोन करके ये पता करते थे कि क्या वह आज शाम अपना टीवी खोलेंगे। हम हमेशा वहाँ जाकर उनके साथ टीवी देखना चाहते थे। क्या अद्भुत यात्रा है! किसी के यहाँ जाकर टीवी देखने से लेकर अब बिल्कुल नई पिक्चर अपने टैबलेट पर या फ़ोन पर देखने तक की। हम प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी के फायदे की तारीफ कर सकते हैं और नई चीज़ों को अपना सकते हैं, लेकिन चमत्कारों के साथ चुनौतियाँ भी आती हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारे फ़ायदे के लिए काम करे,
ये बात मुझे पसंद नहीं है कि टेक्नोलॉजी मुझे नियंत्रित करे। मैं कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता हूँ और वे निर्णय खुद लेना चाहता हूँ जो मुझे प्रभावित करते हैं। मैं खुद टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करना चाहता हूँ। इस पैराग्राफ से मुझे ये समझ आया है कि तकनीक चमत्कार की चुनौतियाँ। जो ये टॉपिक है ये तकनीकी की जो तकनीक से हमें चमत्कार हुआ है। जैसे कि एग्जांपल दिया है प्रेम रावत जी ने कि एक फ्रिज है, फ्रिज में उनको ये नहीं पता था कि इस फ्रिज में रखा क्या जाता है। अब वो किसी ने बताया कि हाँ फल सब्जियाँ ये रखनी है तो इस चीज़ का यूज़ किए। मगर जब उन्होंने उस चीज़ को उसके अंदर जाकर देखा, वहाँ पे 2 मिनट फ्रिज के अंदर रहे और फिर इसके बाद जब उन्होंने वो अनुभव किया कि हाँ लाइट बंद होती है या जलती है, उन्होंने वो अनुभव किया उसमें। यानी कि उनका कहना ये है कि किसी भी चीज़ को आप करो तो उस चीज़ का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के कहने पे ये नहीं कह सकते कि ये क्या वर्क करता है या फिर क्या चीज़ है। तो इसीलिए हर एक चीज़ का अनुभव होना ज़रूरी है।